जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सेलेंट लर्निंग सेंटर में। और आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। इनसे पहले हमने चैप्टर 8 के प्रश्नावली 8.1 8.2 हल कर दी हैं। उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, इनमें जो उपयोग होने वाले फार्मूले हैं उन फार्मूलों को भी आप लोग जानें जो एक्सरसाइज 8.3 में उपयोग होंगे। जो ये फार्मूले हैं इस टाइप से हमने इनको ऑलरेडी पहले ही उतार लिए हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पढ़ना ऐसे, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। इसी कॉस को हम यहाँ लिख दिए, कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन ए, ये वाला साइन ए, ठीक है ना। तो इनका ये होता है साइन 90 माइनस ए कॉस ए, और कोस को अगर चेंज करेंगे कोस 90 माइनस ए पढ़ेंगे तो साइन ए, इस वाला, ठीक है ना। फिर इसी तरह टेन 90 माइनस ए पढ़ेंगे तो कोट ए, और कोट को अगर 90 माइनस ए पढ़ेंगे तो टेन ए, ठीक है ना। तो इनका ये हो गया। सेक 90 माइनस ए पढ़ेंगे तो कोसेक ए हो जाएगा, और कोसेक को अगर 90 माइनस ए पढ़ेंगे तो ये सेक, मतलब इनका उल्टा ही है, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फार्मूले हैं जो एक्सरसाइज 8.3 में उपयोग होंगे। आपको इन सवालों में विशेष ध्यान यानी मेहनत करना होगा। सवाल तो है बिल्कुल इजी, मेहनत करोगे तभी आपको सफलता मिलेंगे, मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेंगे। गणित एक ऐसा बुक है कि हर पल ये आपका आत्मा को सताते रहता है, दिमाग में टेंशन डालते ही रहता है। तो इसी बात से एक बात याद आता है कि वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की। वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली है मंजिल को पाने की, तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं, जब हौसला हो बुलंद की। तो आपको हमेशा हौसला बुलंद रखना है, किसी भी चीज़ में आपको हार नहीं मानना है। हार मानोगे तो हमेशा पीछे जाओगे, हार नहीं मानना है, हमें इसे हल करना है तो करना है, दिमाग में ये आपको बैठा लेना है। तो प्रश्न इस प्रकार दिया हुआ है, इस प्रश्न को हमने ऑलरेडी कॉपी में उतार लेते हैं, ठीक है। तो हमने प्रश्न को उतार लेते हैं। प्रश्न दिया है साइन 18, समझिएगा, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री, ठीक है ना। बिल्कुल इजी सवाल है, सिर्फ आप ध्यान दीजिए और देखिए कैसे कैसे हम इनको हल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए, ठीक है ना। इस प्रश्न में कह रहा है इनमें आपको ये दोनों में किसी एक को तोड़ना है, ठीक है ना। ये तो आप ऊपर वाले करें या तो ये नीचे वाले को तोड़ना है, आपको इस फार्मूले के अनुसार एक्सचेंज करना है, यानी कि तोड़ना है, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा हम कैसे कर रहे हैं, उसी बात पे आपको गौर ध्यान देना है, ठीक है ना। तो हमने क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऊपर वाले को तोड़ लेते हैं, या आप नीचे वाले को भी तोड़ सकते हैं, किसी एक को तोड़ना है। तो हम ऊपर वाले को तोड़ देते हैं, सिर्फ ऊपर वाले को। यहाँ देखिएगा साइन है तो हमने साइन लिख दिए, बिल्कुल देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे हम इस पर तोड़ेंगे साइन। 90 में कितना घटाएं, जो ये मेरा ये 18 पूरे, ये ध्यान देना होगा। साइन के बगल में कितना है बाबू, ये 18। तो हमने ये साइन इस सूत्र पे इसको एक्सचेंज करते हैं, यानी कि तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो साइन लिख दिए, ये 90 है ब्रैकेट में, हमने ब्रैकेट में 90 लिख दिए। 90 में हम कितना घटाएं जो ये 18 पूरेगा, आप सोचो। तो हम 90 में अगर 72 घटा दें तो ये मेरा 18 पुर जाएगा। तो आप इसको 72 को घटा दीजिएगा, ठीक है ना, इस टाइप से। 90 में अगर हम 72 घटाएंगे तो ये मेरा 18 पुरना चाहिए, तो 18 ही आएगा। आप लोग कॉपी में घटा लीजिए, देख लीजिएगा। नीचे जो कॉस 72, यही चीज़ आपको लिख देना है, कॉस 72, ठीक है ना। बिल्कुल इजी है सवाल, देखिएगा बराबर। अब साइन 90 माइनस 72, समझिएगा, साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए। इधर जो 90 के बाद वाला जो था ये, यही इधर लास्ट में उतर जाता है। तो मेरा जो ब्रैकेट के अंदर 90 के जो बाद वाला यही उतर जाएगा। साइन किस में एक्सचेंज होता है, साइन कॉस में। तो हमने यहाँ पे कॉस लिख दिए, कॉस, ये जो 90 के बाद 72 है, यही 72 को यहाँ बिल्कुल हम लिख दिए, कॉस 72। और नीचे जो बटा में कॉस 72 है, यही आपको लिख देना है, कॉस 72। अगर इनको देखो, नीचे ऊपर भी कॉस 72 है, नीचे भी कॉस 72, इनको कटा देते हैं, सिर्फ इनका मान 1 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1, ठीक है ना। इस प्रकार से ये प्रश्न मेरा सोल्व हो गया। प्रश्न इनका हम 2 हल करते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है tan 26 डिग्री, यहाँ समझिएगा, बटे कॉट 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री, इस प्रकार से। इसमें भी आपको किसी एक को एक्सचेंज करना यानी कि तोड़ना है। तो हम इनमें ऊपर वाले को तोड़ लेते हैं, बिल्कुल इजी। देखिए 10 को हम इसमें एक्सचेंज कर देते हैं, यहाँ समझिए 10 90 में
कितना घटाए हैं जो मेरा ये 26 पूरे, तो यहाँ लिख देते हैं 10, देखिएगा 90 माइनस 10 में 90 में कितना घटाएं जो ये मेरा 26 पूरेगा, तो आप सिर्फ नीचे देख लीजिए 64 है, अगर 90 में अगर ये 64 घटाते हैं तो आपका ये 26 पूर जाएगा। ठीक है ना, हम यहाँ पे घटा के भी देख लेते हैं। 90 में 64 अगर घटाते हैं तो 9 सांस लिए 10 में 4 गया, 10 में 4 गया, कितना बचेगा 6, ये बच गया 8, 8 में 2 गया 6, 26, देखिए ये 26 पूर गया ना, ये पूरना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार से नीचे जो दिया हुआ मेरा कोट 64, यही लिख देना आपको, कोट 64 डिग्री। ठीक है ना, बराबर, यह समझिएगा। 10 90 माइनस किस में चेंज होगा, 10 देखिए 10 90 माइनस है किस में, कोट ए में, तो मेरा ये हो जाएगा कोट ए में क्या है 64, तो हमने यहाँ पे 64 डिग्री लिख दिया, बट ये नीचे जो कोट 64 है इसको भी लिख देते हैं कोट 64 डिग्री, ये भी कट जाएगा सेम है एक बार में, तो मेरा आंसर क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न 2 भी हल कर दिए। प्रश्न अब 3 हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न 3 दिया हुआ है कॉस 48 डिग्री, ये कोयल का आवाज़ है जो बिल्कुल मधुर आवाज़ में बोल रहे हैं। ठीक है ना बाबू, कॉस 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री है, समझिएगा साइन 42 डिग्री। इस प्रकार से प्रश्न है, इनमें भी आपको किसी एक को तोड़ लेना है, तो हमने इन पहले वाले को तोड़ लेते हैं हल। ठीक है ना, देखिए कोस को इसमें तोड़ लेते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए कोस यानी कि 90 में कितना घटाएं जो ये मेरा 48 है, इसी में हमको घटाना है। कोस वाला देख लीजिए, कोस 90 में कितना घटाएं जो 48 पूरेगा, तो हमने ये कोस है तो कोस लिख दिए, समझिएगा। कोस 90 में अगर हमने 42 घटा देते हैं, सोचो आप 90 में अगर ये वाला 42 घटा देने पे आपका ये 48 पूर जाएगा। ठीक है ना, तो हमने घटा दिए, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर ये साइन 42 है, आपको ये उतार देना है साइन 42 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार से समझिएगा। कोस 90 माइनस ए यानी कि 90 माइनस 42, तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में। ठीक है ना, तो कोस किस में चेंज, कोस 90 माइनस से क्या होता है साइन ए, तो हमने कोस 90 माइनस 42 तो क्या करेंगे साइन 42 हो जाएगा तब ये। ठीक है, फिर माइनस में साइन 42, देखिए ये प्लस में साइन 42 है, ये माइनस में साइन 42 है, इसमें अगर ये घटाएंगे साइन 42 में साइन 42 घटाएंगे तो मेरा मान क्या होगा, सिर्फ 0, तो ये मेरा 0 आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, अब इनका प्रश्न हम 4 हल करते हैं। ठीक है, समझिएगा 4 नंबर में दिया हुआ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार से दिया हुआ है, इनको भी हम हल करते हैं, बिल्कुल इजी। आपको किसी एक को एक्सचेंज करना है तो हम इनको तोड़ लेते हैं। इस पर देखिए कोसेक 90 में तोड़ लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, इनको लिख देते हैं कोसेक, समझिएगा 90 में कितना घटाएं जो ये 31 पूरे, तो आप 59 घटा लीजिए, बिल्कुल 59 घटा लीजिए ये वाला देख के, क्योंकि कोसेक 90 में अगर हम 59 घटाएंगे तो ये मेरा 31 पूर जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया, फिर माइनस है तो माइनस सेक 59, तो आपको लिख देना है सेक 59 डिग्री। ठीक है ना, देखिए बराबर, देखिए कोसेक 90 माइनस 59, तो कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो हम इसको लिख देते हैं सेक, ये 59 है तो 59, फिर घटा ये सेक 59, देखिए सेक 59 में सेक 59 घटाएंगे तो मेरा मान क्या होगा, सिर्फ 0 होगा। ये भी मेरा आंसर सोल्व हो गया। तो प्रश्न 1 मेरा जो है थे ये इस प्रकार से चारों प्रश्न हमने इनको हल कर दी। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है ना, तो प्रश्न हम 2 हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न 2 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है। कह रहा है सिद्ध करो कि 10 48 डिग्री 10 23 बीच में इंटू है सब में। ठीक है ना, 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, फिर इंटू 10 42 डिग्री, फिर इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1। मतलब सिद्ध करके हमको इनको सिद्ध करना है और बराबर में 1 लाना है हमको, यानी कि पुराना है। ठीक है, तो हम इनको सिद्ध कर देते हैं, पहले प्रश्न को उतार देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न दिया हुआ है 10 48 डिग्री 10 48 डिग्री। ठीक है ना, इस प्रकार से, फिर 10 23 डिग्री, फिर दिया है 10 42 डिग्री, फिर दिया है 10 67 डिग्री।
पुराना है कितना है हमको 1, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसमें इस सवाल में ध्यान देना होगा, सूत्र तो यही लगेंगे इसमें भी, बस इसमें ध्यान देना कि अगर 48 जो 90 पूरना चाहिए, 48 और इसमें कितना जोड़े जो 90 पूरेगा, तो मेरा 48 अगर 42 जोड़ते हैं, और 2 10 और 4 8 9, ये दोनों जोड़ने पे मेरा 42 पुरता है, 90 पुरता है। 48 और 42 जोड़ने पे कितना पुरता है मेरा 90। तो इनको और इनको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। हल पहले लिख देते, ये 10 है तो 10, समझिएगा, 48 है तो 48 डिग्री, बीच में इंटू है, इंटू मतलब क्या होता है गुना, ये 10 42 यहाँ लिख दिए, क्या कि ये दोनों को जोड़ें तो 90 पूरेगा, और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो इनका भी 90 पूरेगा। फिर अब इन दोनों को उतार देते हैं एक तरफ, 10 23 है तो 10 23, फिर इंटू, फिर ये 10 67 बराबर में 1 लाना है, ठीक है ना। कितना हम इसी तरीके से बता रहे हैं, आप लोग सिर्फ ध्यान दीजिए कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। पहले हम क्या किए, ये 10 48 से 10 42 कुछ जोड़ने पे 90 पूर रहा है, तो हमने ये दोनों को एक तरफ ला दिए, ठीक है ना। फिर ये दोनों को हमने जोड़ते तो इन दोनों का भी मान 90 होता है, 67 और 23 जोड़ेंगे तो 90 होगा। इन दोनों को हमने भी एक तरफ ला दिए इस टाइप से, यहाँ से इनको एक तरफ लाए, इनको एक तरफ कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में किसी एक को तोड़ना है आपको, फिर इन दोनों में किसी एक को तोड़ना है। आप ये लाइन नहीं लिखिएगा, हम समझाने के लिए सिर्फ ये लाइन दिए, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों में पहले हम इनको तोड़ लेते हैं किसी एक को, तो हमने 10 48 को तोड़ लेते हैं इसी फार्मूले पे। देखिए तो 10 90 में कितना घटाएं जो मेरा ये 48 पूरे, बिल्कुल यहाँ ध्यान दीजिएगा, 10 है तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिए, ठीक है ना। ये 90 डिग्री भी लिख दिए। 90 में कितना घटाएं, हम 90 में अगर 42 घटाएंगे ना तो ये मेरा 48 पूर जाएगा। सिर्फ आप बगल वाला देख लीजिए 42, ये 42 घटा देना है, क्योंकि 90 में 42 घटाने पे ही मेरा 48 पूरेगा, ठीक है ना। देख लीजिए 10 में इससे कैरी लिए 10 मतलब हासिल लिए, 10 में 2 जाएगा तो मेरा क्या पूछेगा 8 पूरेगा, बच गया यहाँ पे 8, 8 में 4 गया तो 4, ये पूर गया ना। फिर आपको क्या, ये इंटू है तो इंटू मतलब गुना, ये 10 42 यही उतार देना यहाँ पे 10 42 डिग्री, ठीक है ना। फिर ये गुना का चिन्ह है तो आपको गुना का चिन्ह देना है। फिर ये दोनों में इसको तोड़ लेते हैं, पहला वाले को किसी को तोड़ना होगा तो हमने ये दोनों में भी इनको तोड़ लेते हैं, तो इनको भी एक्सचेंज कर लेते हैं इसी में 10, ये 90 डिग्री में कितना घटाएं जो ये 23 पूरे, तो 90 हमने ये वाला 67 घटा देते हैं। अगर 90 में 67 घटाते हैं तो ये मेरा 23 पूर जाता है, ठीक है ना। तो ये कर दिए, फिर इंटू ये 10 67 है तो 10 67 यहाँ लिख दिए, बराबर में 1 है तो 1 ला दिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इजी सवाल है। अब इसको एक्सचेंज कर लेते हैं। देखिए 10 90 माइनस 42, 10 किस में चेंज होता है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, 10 90 माइनस है किस में, कोटे में। तो ए जो इस तरफ है ए यहाँ पे ए, यही एक कोटी ए के बगल में उतर गया है, तो मेरा जो ब्रैकेट में जो था ये अंदर, तो इस तरफ 90 के बगल में जो है, तो मेरा ये 90 के बगल में जो 42 है तो ये कोट 42 यही चीज़ उतर जाएगा। तो हम 10 90 माइनस 42 को लिख सकते हैं कोट 42 डिग्री, फिर ये इंटू है तो इंटू 10 42 यही उतार देना आपको 10 42 डिग्री। फिर ये इंटू का चिन्ह है, 10 90 माइनस 67, ये भी चेंज होगा मेरा कोट ये 67 में, ठीक है ना। इसी पे आपको चेंज कर लेना है। फिर मल्टीफाई, फिर 10 67 यही उतार देना है 10 67 डिग्री बराबर 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 हमको लाना है। देखिए कोट 42 10 42, यहाँ भी ये 42 है ये 42, दोनों सेम है, यहाँ पे अलग है, तो ये एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले में ये भी एक्सचेंज होता है, आपको ध्यान देना होगा। देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए इस फार्मूले को हम लिख के बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कोट है कोट, अगर मान लो कि थीटा, कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होता है 1, सूत्र होता है कोट थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होता है 1, पॉइंट का मतलब गुना का चिन्ह होता है। तो वही समझिए थीटा की जगह पर मेरा 42 है, ये भी थीटा है, इसके जगह में ये 42 है, दोनों सेम है, थीटा थीटा ये 42 42, तो मेरा इसी सूत्र में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोट 42 इंटू 10 42 बराबर क्या होता है मेरा 1, फिर ये मल्टीफाई का चिन्ह है, मल्टीफाई का चिन्ह, ठीक है। फिर यहाँ भी कोट है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 67 यहाँ भी 67, तो कोट 67 इंटू 10 67 बराबर इनका भी मान क्या होता है 1, बराबर में क्या है ये 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 गुना 1 करेंगे तो क्या मेरा मान आएगा, सिर्फ 1 आएगा, ये बराबर में ये 1, ये मेरा पूर गया ना, 1 तो लाना था मेरा यही 1, तो ये मेरा क्या हो गया प्रूव्ड,
कितना इजी था, बिल्कुल इजी। आप लोग इस तरीक़ा से इनको हल कर सकते हैं। तो हमने प्रश्न इनका 2 का प्रश्न हमने 1 हल कर दिए, अब प्रश्न 2 हल करते हैं 2 का, ठीक है ना। इस प्रकार से 2 हल कर देते हैं। प्रश्न 2 इस प्रकार से दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, फिर दिया हुआ है cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री, ठीक है। फिर ये दिया हुआ है माइनस, तो माइनस साइन 38 डिग्री, ये उतार लेते हैं, साइन 38 डिग्री, फिर इंटू साइन 52 डिग्री, बराबर में क्या पुराना है 0, ठीक है ना। इस सवाल को हमने उतार लिए, ठीक है ना। तो इनको भी हल करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। हमको ये 0 लाना है, इनको हल करना है, सिद्ध करने के बाद ये 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इसमें भी इस पहले वाले cos 38 को, ये sin 38, जो 38 शुरू वाला है इनका, ये दोनों में इनको तोड़ लेते हैं, फिर ये दोनों में हम इनको तोड़ लेते हैं। जब तक आप किसी एक को तोड़ोगे नहीं तो आपका ये सवाल हल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनको तोड़ लेते हैं, cos 38 को, cos इसमें 90 में कितना घटाएं, जो ये मेरा 38 पूरे, ठीक है ना। तो इनको लिख देते हैं, cos है तो मेरा cos 90 में अगर ये 52 घटा देते हैं हम, cos 90 में अगर 52 घटाएंगे तो ये मेरा 38 पूर जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, फिर ये देखिए cos 90 में मैंने 52 घटाए, जो ये 38 पूरना चाहिए। फिर ये cos 52 है तो इसको उतार देना है, बीच में इंटू है तो इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू है, इंटू का चिन्ह डाल दिए, cos 52 तो cos 52 आपको उतार देना है, ठीक है ना। ये 52 डिग्री, ये एस है। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो आपको माइनस का चिन्ह देना है, ठीक है ना। आपको इसमें भी एक्सचेंज करना है साइन, तो आपको ये सूत्र याद रखना होगा। वो साइन हम इसमें एक्सचेंज कर दे, साइन 90 में जो कितना घटाएं, जो मेरा ये 38 पूरना चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख देते हैं साइन 90 में अगर हमने 52 घटा देते हैं, अगर 90 में 52 घटाएंगे तो ये मेरा 38 पूर जाएगा। सोचो, आप घटा के देख लो, ठीक है ना। फिर ये इंटू का चिन्ह है बीच में, तो यहाँ पे इंटू डाल दिए, साइन 52 तो हमने साइन 52 उतार दिए, ये वाला साइन 52, ठीक है ना। अब बराबर में क्या 0 लाना है तो ये 0 डाल दिए, ठीक है ना। समझिएगा बिल्कुल। cos 90 माइनस 52, तो cos मेरा किस में एक्सचेंज होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। cos 90 माइनस है साइन में, मतलब cos मेरा किस में चेंज होता है, साइन में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन, ए की जगह में क्या है 52, तो यहाँ पे लिख देते हैं 52 डिग्री। फिर बीच में इंटू है तो इंटू cos 52, तो cos 52 उतार देना आपको, ठीक है ना। फिर ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर साइन 90 माइनस 52, साइन किस में चेंज होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन मेरा कोस में चेंज होता है, तो यहाँ पे आपको कोस लिखना है, कोस, ठीक है ना। ये 52 है तो 52 डिग्री, इस प्रकार से बीच में इंटू का चिन्ह है, इंटू साइन 52 तो साइन 52, ठीक है ना। अब बराबर में क्या लाना है 0। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देना होगा आप लोग को, यहाँ साइन 52 है, यहाँ कोस 52, यहाँ पहले कोस 52 है फिर साइन 52 है, तो लेकिन दोनों बराबर ना। देखिए ये साइन 52, यहाँ मिल रहा है साइन 52, ये कोस 52, ये कोस 52, यहाँ पे दिया हुआ साइन 52, यहाँ पहले दिया हुआ है, तो यहाँ साइन 52 लास्ट में दिया हुआ है, आगे पीछे करके दिया हुआ, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। दोनों यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। अगर इसमें साइन 52 इंटू कोस 52 में कोस 52 इंटू साइन 52 घटाएंगे तो मेरा मान क्या होगा, सिर्फ 0 आएगा। इनमें चाहे आगे पीछे को दिया रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनमें अगर इनको घटाएंगे तो मेरा मान क्या होगा 0। अब बराबर में क्या पुराना है 0, तो ये 0 पुर गया ना, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड। आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गए होंगे। जो भी इस चैनल में नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य बजाइएगा, ताकि क्लास 10th यानी कि बेसिक्स से क्लास 10th तक का आपको चैप्टर बाय चैप्टर का नोटिफिकेशन आता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।